अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं और फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब इसमें स्टडी क्या करते हैं? केमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट आल्सो डिफाइंड एज स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बेस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री टीच हाउ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड गिव राइज द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे केमिकल प्रोसेस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनका क्या रोल है। ठीक है, इसे फर्स्ट प्रपोज किया था एक जर्मन साइंटिस्ट था, कैरल न्यूबर्ग ने 1903 में। ठीक है, सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये पता होना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बायोकेमिस्ट्री से डैट बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। हमें पता है कि केमिकल प्रोसेस की स्टडी है लिविंग सेल में। इट इज वेरी एसेंशियल है। नर्स बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, एक नर्स बीइंग प्रोफेशनल होने के लिए उसे पता होना चाहिए स्टडी अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री इन ऑर्डर टू केयर फॉर दियर पेशेंट। एक एग्जांपल दी है कि एक पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में हुआ सडनली, उसके अंदर ये सिम्टम लाइक कंफ्यूजन, डेजीनेस, शैकी फीलिंग, पाउंडिंग हार्ट, रेसिंग पल्स हो गया, स्वेटिंग, ट्रembलिंग एंड वीकनेस। ये किसका साइन है बेटा? हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है। ठीक है, जो एक प्रोफेशनल होगा ये साइन देखकर फौरन से बता देगा कि ये पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है। पर अब इसमें हम बात करते हैं कि बेटा हमें बायोकेमिस्ट्री कैसे इसमें इन्वॉल्व कर रही है, हम क्या करेंगे, क्या कहने का मतलब है। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री शो दैट ही हैज डायबिटिक मेलाइटिस एंड वाज टेकिंग इंसुलिन। पेशेंट इंसुलिन ले रहा, a nurse will be able to understand immediately that cause of system where due to hypoglycemia. She will understand change that can occur in body and will able to give timely treatment। मतलब जब बायोकेमिस्ट्री आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो जैसे हाइपोग्लाइसीमिया में आपने क्या देना है, क्या नहीं, टाइमली, तो टाइमली आप ट्रीटेड कर सकते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री के जरिए। हाइपोग्लाइसीमिया इज अ सीरियस कंडीशन डे टू डे लाइफ if not taken care as may lead to life-threatening complication affecting cardiac center nervous system. There is also chance that patient may go into seizure and coma। अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो पेशेंट किस में जा सकता है? सीजर और कोमा में जा सकता है, क्योंकि ब्रेन के सेल को क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज। अगर ब्रेन सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? पेशेंट के ब्रेन सेल डेथ होना शुरू हो जाएंगे, कोमा में या सीजर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी विल हेल्प नर्स टू हैव पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच इन ट्रीटमेंट। बायोकेमिस्ट्री की मदद से वो क्या सेंटर्ड अप्रोच ट्रीटमेंट कर पाती है पेशेंट की। कैसे करेगी? सम ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, कुछ इम्पोर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री की नर्सिंग की। क्या इम्पोर्टेंस है? नोइंग द नॉर्मल प्रोसेस दैट अकर विद इन बॉडी will help to identify alteration that can occur during disease condition so that effective medical treatment can be facilitated। मतलब नॉर्मल प्रोसेस के बारे में पता चलेगा बॉडी के, और कुछ अल्ट्रेशन जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता चलेगा पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल क्या है, सही है, ये बायोकेमिस्ट्री से हम कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री टीच अबाउट हीमोस्टैसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बायोकेमिस्ट्री हमें टीच करती है हीमोस्टैसिस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। एंड नर्स शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन बॉडी, और इसकी इम्पोर्टेंस को भी अंडरस्टैंड करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू इन द बॉडी फंक्शन मेंटेन हीमोस्टैसिस। ऑल ऑर्गन एंड टिश्यू इन द बॉडी फंक्शन टू मेंटेन क्या करते हैं? दिस हीमोस्टैसिस। सर्टेन डिजीज कंडीशन में भी क्रिएट इम्बैलेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोलाइट विच इज सीरियस कंडीशन। अगर बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाता है? सर्टेन डिजीज कंडीशन या सीरियस कंडीशन हो सकती है। हमें ये अंडरस्टैंड करवाती है बायोकेमिस्ट्री। द बायोकेमिस्ट्री टीच अबाउट द नॉर्मल अब नॉर्मल मेटाबॉलिक लेवल। हमें बायोकेमिस्ट्री क्या टीच करवाती है?
normal or abnormal metabolic level, and this knowledge helps nurse take special care of patient by maintaining fluid and electrolytes. hemostasis का तो हमने बेटा बायोलॉजी में भी पढ़ा था कि the ability or tendency of living organism cell or group to keep condition inside in it same despite any change in condition around it or the state of internal balance. बेटा जो हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ी थी वही सेम, एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस। हीमोस्टैसिस क्या है? एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस। The various biochemical tests like blood test, kidney function test, liver function test, lipid profile will help the nurse to diagnose disease, and test result will help in assessing the need of patient, provide an effective care। मतलब हमें वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट का पता चलता है, ठीक है, किससे? बायोकेमिस्ट्री से। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री हमें क्या बताता है? हेल्थ एंड डाइट एंड डिजीज के बारे में, टीच रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड डाइट एंड डिलीज। अब बात आ जाती है बेटा सेल की। सेल क्या? आर सेल फंक्शनल यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में। द वर्ड सेल कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला मीनिंग स्मॉल रूम। द वर्ड सेल कहाँ से निकला? लैटिन वर्ड से सेला से, मीनिंग स्मॉल रूम। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। They take up biological molecule, convert them into energy or them to carry out specialized function. It also contain hereditary material which determine the genetic characteristic.